देखिए, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई एक्स मीटर, दूसरी ट्रेन है लंबाई वाई मीटर है। एक ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन को पार करती है, जबकि पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दूसरी ट्रेन की चाल क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको निकालना है कि उनके बीच दूरी क्या होगी। तो मैंने आपको बताया, अभी आपको मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि पर दूरी पर डिस्टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाल पर चाल पर दिशा का प्रभाव पड़ता है। ये दोनों कैसी, अब हमको निकालना है डिस्टेंस, है ना। अब ये इसको पार करेगी तो ये अपने लंबाई के बराबर इसको भी पार करेगी, तो दूरी क्या होगी, दूरी हमेशा जुड़ जाएगी। तो दूरी हमेशा जुड़ेगी, क्योंकि डायरेक्शन ट्रेन की कोई भी हो, चाहे अपोजिट हो चाहे सेम हो, दूरी हमेशा जुड़ती है। दूरी पर दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाल पर फर्क पड़ता है। तो चाल अगर समान दिशा में तो क्या होगी, घटेंगी। तो 90 - 50 हो जाएगा 40। इसी तरह अगर ट्रेन इस दिशा में आ रही, दूसरी ट्रेन इस दिशा में आ रही, मीन्स अपोजिट आ रही, तो अपोजिट आए चाहे सेम आए, डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाल पर फर्क पड़ेगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप जानते हैं कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जुड़ती है। अपोजिट में जुड़ती है और सेम में क्या होती है, घटती है। इसी तरह यहाँ पे देखिए लिख दिया है ना। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हमने, डिस्टेंस देखिए वही होगा, ट्रेन अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई पार करेगा, और अपोजिट हो तो क्या होगा, जोड़ दिया है। और अगर ट्रेन जो है आदमी को पार कर रही है, एक ट्रेन की लंबाई एक्स मीटर, दूसरी ट्रेन की लंबाई वाई मीटर है, इसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक व्यक्ति भी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की उसी स्पीड में भाग रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस उसमें क्या होगी, तो चाहे व्यक्ति को पार करे वो हमेशा अपनी लंबाई के बराबर ही पार करेगी, बोले तो एक्स मीटर। ठीक है, और रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, अगर सेम डायरेक्शन है तो माइनस करके निकालेंगे। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम नाव धारा का कॉन्सेप्ट लगा दें, जैसे पीछे वाले में, अगर ये लास्ट वाले में, इसमें जो सेकंड नंबर था, अगर इसमें नाव धारा का कॉन्सेप्ट लगा दें तो सेम डायरेक्शन में क्या होती है, नाव धारा में सेम डायरेक्शन में अगर नाव भी इधर उधर चल रही है, धारा की दिशा भी इधर उधर चल रही है, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, और जब स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, डायरेक्शन सेम है तो स्पीड बढ़ेगी तो प्लस होगा, है ना। तो 50 + 6 इसलिए लिख दे, 56 हो गया, नाव धारा कॉन्स्टेंट हो गया। और जिसका जैसे अपोजिट ये कितना होता है, ये सापेक्ष गति इसका अपोजिट होता है। मीन्स नाव धारा का जस्ट उल्टा हमारा ट्रेन वाला सिस्टम होता है। तो ये माइनस कर देंगे, 90 - 50, क्योंकि सेम डायरेक्शन है ना। इसी तरह ये भी निकाल लेंगे। दूरी दूरी देखो, एक्स मीटर है, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, सेम डायरेक्शन, तो माइनस कर देंगे। उसी तरह यहाँ पे कर लेंगे। ये देखिए इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में, अगर हम नाव का कॉन्सेप्ट लगा दें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आप अपोजिट जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, वो इधर जा रहे हैं, है ना। मीन्स अपोजिट आ रहे हैं, तो आपको अपोजिट में क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा। नाव धारा में अगर कॉन्सेप्ट लगाएं, इसमें अपोजिट जा रहे हैं तो क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा, तो स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम होगी तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस कर रहे हैं, देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है ना, तो इसलिए हम प्लस कर दे रहे हैं। आइए एक और समझ लेते हैं। इसी तरह ये भी हमारा है, देखिए ट्रेन जो है इस साइड की ओर आ रही है, और ये ट्रेन भी इस साइड, और आदमी भी इस व्यक्ति आ रहा है। अगर इसमें हम नाव धारा का कॉन्सेप्ट लगा लें तो सेम डायरेक्शन है, सेम मतलब नाव की दिशा और धारा की दिशा एक ही है, तो चाल बढ़ेगी तो बोले तो जुड़ेगी। तो देखो यहाँ पे हमने जोड़ दिया है। ठीक है, और नाव धारा का जैसे उल्टा सापेक्ष गति होता है, कि अगर ट्रेन इस दिशा में आ रही, विपरीत दिशा में जुड़ती है 90+, इसलिए यहाँ पे देखिए जोड़ दिया हुआ है ना। देखिए नाव धारा जस्ट अपोजिट एज ए ट्रेन। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। एक रेलगाड़ी 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए अपनी ही दिशा में एक व्यक्ति को 90 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। मैंने बताया, आप कितनी बार बताया कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, चाहे दूरी के, हमको दूरी निकालना। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय।
दूरी बराबर 4 गुणे समय। अब हमको रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। बोले तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है या दूरी को, तो दूरी अब हम 4 गुणे समय फॉर्मूला लगा देंगे। हमने मान लिया रेलगाड़ी की लंबाई क्या, हमने मान लिया रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, x मीटर है। हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है और लंबाई दूरी बात एक ही, इसलिए यहाँ पे देखिए लिया दूरी बराबर 4 गुणे समय। अब देखिए इसकी ट्रेन के पीछे इस डायरेक्शन में है और आदमी भी इस व्यक्ति को भाग रहा, तो सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा, माइनस होगा, इसलिए माइनस लिख दिया है। किलोमीटर प्रति घंटा में था, मीटर प्रति सेकंड बदलने के 5 मीटर 18 से गुणा किया, तो 4 गुणे समय, और समय कितना दिया होता है 12 सेकंड। तो बराबर ये हल कर लिया, हमारे यहाँ आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये सवाल भी हमारे देखिए उसी तरह है। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलते हुए अपनी ही दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे जा रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, तो मैंने मान लिया कि माना ट्रेन की लंबाई कितनी है, x मीटर है। हमको निकालना ट्रेन की लंबाई, तो मान लिया कि ट्रेन लंबाई x मीटर है और हमको निकालना लंबाई, बोले तो दूरी। हमको रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है और हम जानते हैं लंबाई दूरी बात एक ही होती है। दूरी बराबर 4 गुणे समय, हमें दूरी x माना है। चाल समान दिशा में तो घटेंगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा से 18 घटा देंगे, ये देखिए घटा दिया है। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड के 5 मीटर 18 से गुणा किया। 4 गुणे समय, समय कितना दिया था 15 सेकंड। हल कर लिया, आंसर आ गया। और आपको मेन बात यहाँ पे हमें सिखाना था कि अगर समान दिशा में चाल होंगी, ट्रेन की बात करें, रेलगाड़ी की बात करें, समान दिशा में चालें घटती हैं। देख लिखा है यहाँ पे, लिखा मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ आपको। समान दिशा में चालें घटती हैं, विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं। और बल्कि नाव धारा में समान दिशा में चालें जुड़ती हैं और विपरीत दिशा में चालें घटती हैं, है ना। जस्ट अपोजिट होता है एक दूसरे के। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहे एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में जा रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है, तो उस व्यक्ति की चाल क्या होगी। देखिए इससे पहले वाले में क्या दिया था, हमको रेलगाड़ी की लंबाई निकालना था और हमको यहाँ पे व्यक्ति की चाल दिया था। लेकिन यहाँ पे अब जस्ट अपोजिट है, रेलगाड़ी की लंबाई दिया है लेकिन हमको व्यक्ति की चाल निकालना है। हमने मान लिया कि व्यक्ति की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है और ट्रेन देखिए इस दिशा में जा रही है, व्यक्ति भी इस दिशा में जा रहा है और ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है, चाल इतना दिया है, समय 6 सेकंड दिया हुआ है। हमको व्यक्ति की चाल निकालना है और व्यक्ति हमको चाल निकालना है। हम जानते हैं कि चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। और चालें समान दिशा में क्या होती हैं, घटती हैं। तो 120 माइनस x, हमने मान लिया चाल x माना था, तो 120 माइनस चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है 180 मीटर, समय कितना 6 सेकंड, तो दूरी बटे समय 18 गुणे 5 सेकंड 108 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया है। तो यहाँ से 108 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, है ना। हमको निकालना है कि व्यक्ति की चाल, तो देखिए 120 माइनस x में हम रख लेंगे, वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा ये जो हमारी ट्रेन की चाल थी, हमको विद्युत की चाल निकालना, तो 120 में से 108 माइनस कर देंगे तो हमारा 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। डॉट सिचुएशन मीन्स, देखिए डॉट लगा होता है, हमको इसमें डॉट पहचानना होता है कि किन किन आकृतियों के अंदर बना हुआ है, वही दूसरे में उनके बीच डॉट बने, केवल वही सही होगा अन्यथा नहीं। देखो डॉट किन किन आकृतियों के बीच बना हुआ है और उन्हीं आकृतियों में हमको ध्यान देना है। और जब भी आपको देखिए इस तरह का इन इक्वलिटी का साइन बन के आ जाए तो देखना कि सबसे कॉमन पॉइंट क्या है। देखिए कॉमन पॉइंट क्या है, तो कॉमन ढूंढ लेंगे हम। कॉमन ढूंढ के देखिए इस तरह डायग्राम बना लेंगे कि लिख लेंगे, पहले यहाँ पे लिख लेंगे n ग्रेटर देन o, या तो m जो सब में कॉमन होगा वो पे लिख लेंगे। जैसे लिख ले k ग्रेटर देन m और m ग्रेटर देन n, तो m ग्रेटर देन n और n ग्रेटर देन किससे है, n ग्रेटर देन यहाँ पे o है, सॉरी यहाँ पे o लिख दें, ठीक है। और हमको ये चेक करना है कि क्या o लेस देन m मीन्स, हमको देखिए हम हमेशा बड़े को लेकर काम करेंगे, बड़े पर काम करेंगे। मीन्स देखिए हमको यहाँ पर चेक करना है कि m ग्रेटर देन o, तो अब यहाँ पर चेक करेंगे m देखिए ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन, अगर सेम देखिए ग्रेटर, हमको चेक करना है कि m बड़ा है o से, तो देखिए m बड़ा है, हाँ बड़ा है o से, तो सही है। इसी तरह ये चेक कर लें कि इसमें क्या है, हम बड़े पे काम करेंगे तो बड़ा क्या है k है, k
के ग्रेटर देन ओ, तो के देखो बड़ा है बड़ा है। अगर यहाँ पे जस्ट अगर उल्टा हो जाता, अगर यहाँ पे बात नहीं बनी, ये इधर जाने नहीं देगा, तो वो कहाँ सही होगा, है ना। अब यहाँ पे देखो मुझे करना के ग्रेटर देन ओ, तो के ग्रेटर देन ओ है। अगर यहाँ पे ऐसे हो जाता तो हमारा ये सही नहीं होता, लेकिन के ग्रेटर सेम साइन तो ये सही हो गया है ना। और डाइस में तो आप जानते ही हैं कि अगर अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट ना भी आए, तो आपको वही रोटेशन वाला ट्रिक लगा देना है, रोटेशन वाला, कि इसको यहाँ पे ऐसे जो जिसमें अगर वो फिट हो रहा है तो वो ओपन डाइस से क्लोज डाइस बन सकता है, अगर वैसे घुमाने पर वो नहीं बनेगा तो वो नहीं बनेगा।